हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो जितने भी केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसमें आप आए दिन देख रहे होंगे डे बाय डे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ से वैकेंसीज निकल रही हैं स्पेशल एजुकेटर की। तो आखिर उनका इंटरव्यू कैसे हो रहा है, क्या क्या सवाल उनमें पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के सवाल पुटअप कर रहे हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, चलिए हम उसमें एक नज़र डालते हैं। आखिर कौन कौन से सवालों पर चर्चा होती है और आपका इंटरव्यू किस तरीके से होता है। जिसमें सबसे पहला जो वो पूछते हैं, या जनरली कहीं पर भी जाएंगे तो पूछेंगे, उसमें आपका इंट्रोडक्शन आपका हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। आप वहाँ पर जा कर के ये देखिएगा कि उनका सवाल हिंदी में है तो आप हिंदी में इंट्रोडक्शन दीजिए, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में दे दीजिए, या आप उन्हें बता दीजिए कि हम किस में कंफर्टेबल हैं। वैसे आप फॉर्म जो भर करके पहले ही बता चुके होते हैं कि मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ या इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, आपका मीडियम कौन सा है या किस माध्यम से आप पढ़ाएंगे, तो वो पहले से जानते होते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों से ये भी सवाल किया जा रहा है कि आप आना क्यों चाहते हैं, आप स्पेशल एजुकेटर ही क्यों बनना चाहते हैं। ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आप बेहतर जवाब दीजिएगा। इसके बाद अधिकतर जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है कि अगर हम, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट या जिसे हम जनरल चाइल्ड कहते हैं या नॉर्मल चाइल्ड कहते हैं, या फिर स्पेशल चाइल्ड जिसे हम डिफरेंटली एबल्ड या जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाए तो दोनों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, या केवल एक को ही हैंडल करेंगे क्योंकि आप ऐसे टीचर हैं जो सामान्य को पढ़ा सकते हैं, या आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो केवल स्पेशल बच्चों को ही पढ़ाएंगे। तो अगर ऐसा ना हो तो हम दोनों को कैसे हैंडल करें, किस तरीके से हम दोनों को ट्रीट करेंगे, ऐसे सवाल अधिकतर पूछे जा रहे हैं। आपका जो स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, वास्तव में इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ तक कि जो अधिनियम हैं, एक्ट्स हैं, उस अधिनियम में किस अधिनियम में कितनी विकलांगताएं या दिव्यांगताएं शामिल हैं, किस दिव्यांगता की परिभाषा क्या है, ग्रुप डिसऑर्डर कौन है, जिसे हम समूह विकृति या समूह वाली समस्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं, या जेनेटिक कौन कौन सी दिव्यांगताएं हैं, वंशानुगत कौन कौन से होती हैं, ऐसे भी सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये सब मैं बता पा रहा हूँ कम्युनिकेशन के द्वारा, जो लोग इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। इसके अलावा क्लास कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से क्लास में आप एंट्री करेंगे, क्लास में पढ़ाने का तरीका क्या होगा। अगर आप स्पेशल एजुकेटर एचआई से हैं और आपकी क्लास में बीआई बच्चा बैठा हुआ है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, या फिर आपकी क्लास में वीआई बच्चा भी है, एचआई बच्चा भी है, आईडी बच्चा भी है, या ऑटिज्म बच्चा भी है, आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से उनको वर्क देंगे, उनको टीचिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा एक ऐसा भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि यदि कोई बच्चा स्कूल में व्हील चेयर ले करके चलता है या व्हील चेयर से ही वो अपना आवागमन करता है, क्लासरूम में जाए या स्कूल में किसी भी जगह पर जाए, और उसे सभी नॉर्मल बच्चे छेड़ रहे हैं, आपका वहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, आपका वहाँ पर क्रियाकलाप क्या होगा, आप क्या एक्शन लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो तारे जमी, यहाँ पर ये देखिए, तारे जमी पर जो मूवी है आपने देखा होगा, जो आमिर खान की मूवी है, वो किस डिसेबिलिटी से रिलेटेड है खास करके, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ तक कि अभी तक तो उन्होंने सवाल नहीं पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्लैक मूवी है,
जो डेफ ब्लाइंड से रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में और कौन कौन सी न्यू प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, कोलैबोरेटिव किस तरीके से हम लर्निंग करेंगे, या टीम टीचिंग क्या होती है जिसे हम समूह शिक्षण कहते हैं, शिक्षण के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, या जितने भी टाइप्स हैं, इन सब को आपके एकदम मस्तिष्क में होना चाहिए। सभी नेशनल इंस्टीट्यूट आपके मस्तिष्क में होने चाहिए जो दिव्यांगता से संबंधित हैं। प्रेजेंट टाइम में 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो दिव्यांगता से संबंधित हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कौन कहाँ पर है। ये ऑलरेडी सब वीडियो में अपलोडेड है, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी उनके टाइप्स, उन बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, क्या ऑटिज्म एक विकासात्मक समस्या है, और अगर है तो किन किन क्षेत्रों के विकास में प्रॉब्लम होती है, ये भी वीडियो बना हुआ है, आप देखिए और समझिए। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता कब है, क्या लक्षण होंगे तो बच्चे को हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे। साथ ही अगर एक विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड है और एक ये सवाल था केवीएस में कि अगर एक विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन है या चाइल्ड है और एक हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड है, दोनों किसी एक वस्तु या एक सामग्री के लड़ रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका किस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे, क्या जवाब होगा, क्या एक्शन लेंगे आप, कैसे उनको डील करेंगे। इसके अलावा ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि मान लीजिए कि आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, 1 to 5 तक पढ़ाएंगे, तो क्लास 1 to 5 तक आप कौन सा सब्जेक्ट बेहतर पढ़ा पाएंगे, या कोई अगर सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को 5 मिनट हो सकता है आपके सामने पढ़वा लें, या वो ये बोल दें कि आप अगर क्लास में इंटर करेंगे स्पेशल चिल्ड्रन के तो क्या रिएक्शन होगा आपको एंट्री करते समय, ये आपको पता होना चाहिए। डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्ट सभी आपको पता होने चाहिए। कौन से एक्ट कब बना, नेशनल इंस्टीट्यूट कब बने, वो कहाँ पर स्थित हैं, ये भी पता होना चाहिए। आरसीआई अधिनियम क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वास्तव में आरसीआई क्या है, क्या कार्य है उसके। स्पेशल एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला कौन था, किस तरीके से, पहला मतलब जैसे मान लीजिए कि किसने कहा कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द है वो किसने डिफ़ाइन किया सबसे पहले, ऑटिज्म शब्द को पहले किसने डिफ़ाइन किया, किस सेशन में किया, वो कहाँ के निवासी थे, किसी भी तरीके का सवाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि डिपेंड करता है, अगर कोई काउंसलर बैठा है वहाँ पर तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सवाल करेगा, और यहाँ पर किया भी गया है कि काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर में क्या अंतर है, ये भी वहाँ पर सवाल किया गया है, आपको ये भी बताना होगा वहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप्ड क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा अगर सवाल करते हैं तो। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है आपका कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा बेहतर होगा, आपका इंटरव्यू, आपका प्रेजेंटेशन उतना ही बेहतर होगा। आई होप अगर आपने बेहतर टीचिंग की है और आप बेहतर टीचर के द्वारा पढ़ाई किए हैं तो यकीन मानिए उसने आपकी स्पीकिंग स्किल को, आपकी टीचिंग स्किल को, आपके बोलने के तरीके को एकदम मस्त कर दिया होगा, बेहतर बना दिया होगा। आप इंटरव्यू देने चाहिए, बहुत सारे प्रतिदिन कोई ना कोई इंटरव्यू हो रहे हैं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू लगा है, कहीं इस प्रदेश में, कहीं इस ज़िले में, कहीं उस स्टेट में, अलग अलग जगह इस समय हर जगह आ रही हैं। बाकी मैं डेली टू डेली अपलोड भी कर रहा हूँ कहाँ पर आ रही हैं, आप उसके लिए रेडी रहिए। आपको कोई कमेंट हो, कोई तरीके का सवाल हो, माइंड में आ रहा हो, आप मुझे भेजिए
कमेंट करिए। आपको ईमेल आईडी भी दी रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहता है, आप ईमेल भी कर सकते हैं कोई सवाल है आपका तो। ऐसे बहुत सारे सवाल मैं यहाँ जो बताया गया है कि कैसे क्या टाइम टेबल, अगर आपको कहा जाए कि टाइम टेबल अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। हमारे पास 10 शिक्षक हैं, 10 शिक्षक हैं और 50 स्पेशल चिल्ड्रन हैं। अगर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता दिया तो उनके लिए कैसे टाइम टेबल सेट करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक टीचर पर कितने स्टूडेंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में रूल रेगुलेशन बहुत चेंज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगा वो होगा एक शिक्षक पर 10 स्टूडेंट, लेकिन जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होगा एक टीचर पर 15 स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन? स्पेशल चाइल्ड। ये ध्यान रखिएगा एकदम, ये आपको पता होने चाहिए। पहले 1:8 था, यानी कि एक शिक्षक पर 8 स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट हुआ करते थे। एक एक बिल्कुल दिमाग में आपके होना चाहिए। सभी डिसेबिलिटीज़ की एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। यहाँ तक कि ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 21 प्रकार की दिव्यांगताएं किस अधिनियम में शामिल हैं। इसीलिए ऐसा वीडियो भी अपलोडेड है कि किस अधिनियम में कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं, चाहे वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट हो, चाहे वो RCI एक्ट हो, चाहे वो RPWD एक्ट हो, चाहे PWD एक्ट हो, लुनासी एक्ट क्या है, मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है, आइडिया एक्ट क्या है, उसमें कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं, ये सब आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। इंटरव्यू बेहतर तरीके से हो रहा है। कोई ना कोई स्पेशल एजुकेटर वहाँ रह रहा है, या जो स्पेशलिस्ट है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन वहाँ पे बैठ रहे हैं। प्रिंसिपल भी वहाँ पर रहते हैं। मान लीजिए कि एक प्रदेश में, एक जिले में कई सारे आसपास KVS हैं, तो मान लीजिए अगर 5 हैं तो 5 में से 3 के प्रिंसिपल आ गए, 2 के प्रिंसिपल आ गए, या वहाँ के और टीचर बैठ गए, पूरा पैनल बनता है और आपका इंटरव्यू होता है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये जो आदेश है ना, ये आग लगा के रख दिया है। और ये आग लगी है ना सिर्फ संगठन की वजह से। आज वो कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये मजबूर हैं लेटर निकालने के लिए, मजबूर हैं स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी निकालने के लिए। एक एक दिन में सुप्रीम कोर्ट में 3 बार सुनवाई हो रही है। बहुत जल्द फिर से सुनवाई होने वाली है। कब किस तरीके का ऑर्डर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए फ़िलहाल अगर आप खाली हैं, KVS की वैकेंसी निकल नहीं है, आप आसानी से अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए। कम से कम जो 21,000, 22,000 या 25,000 जो भी दे रहे हैं, आप उसको रिसीव करिए। अंशकालिक के लिए है, अनुबंध पर है, परमानेंट कोई वैकेंसी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी असेसमेंट टूल्स होते हैं या डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मल स्कूल, क्या जितने भी अब रेगुलर या नॉर्मल स्कूल हैं, क्या उन्हें स्पेशल स्कूल कहा जाएगा, क्या उन्हें इंक्लूसिव स्कूल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक करके एकदम आप कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करिए या ईमेल करिए, मैं वहाँ भी जवाब आपको दे दूँगा। बाकी और भी सवाल है आपको लगता है कि पूछ सकते हैं, आप सभी कुछ रेडी करके जाइए, जनरल चीज़ें भी रेडी करके जाइए। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कुछ नया आ गया हो, सुगम्य भारत अभियान जो चल रहा है वो कब आया, कैसे आया, किसने चलाया, किस सेशन में आया, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेस क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है, अक्षमता में, क्षति में, विकलांगता या दिव्यांगता में क्या अंतर होता है, ये सब आपको दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या पूछेंगे। बाकी आप इस वीडियो को सभी तक शेयर करिए, लगभग सभी लोगों को ये पता हो जाए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कम्युनिकेशन के द्वारा ही बता पा रहा हूँ, अपने से कुछ भी नहीं है। वहाँ पर क्या हो सकता है आप दूसरी जगह जाएँ, सवाल और भी कर लें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लगभग सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा।
ओके, आप ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे फैक्ट्स हो, सब आपको अवेलेबल होगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।